तो वाइटा कोको के जो उस समय बिकॉज जस्ट स्टार्ट हुई थी बट दे वर बिकमिंग पॉपुलर, तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया कि यार हम इंडिया से कोकोनट वाटर प्रोक्योर करना चाहते हैं और हम बीच में अड़तिया या मिडिल मैन नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं जो लार्ज एकरेज पे कोकोनट्स उगाते हैं, आप उनसे हमारा कांटेक्ट कराओ, आप बताओ कि कहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, कैसे प्रोक्योर करना चाहिए। तो इट वाज बिकॉज वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट काम कर रहे थे हम फाउंडर्स के साथ, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि एक फाउंडर कैसे सोचता है, क्या सोचता है, इंडिया क्या चैलेंजेस दे सकती है और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। कोइंसिडेंटली वाइटा कोको टुडे इज पब्लिकली लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बट उस समय बिल्कुल स्मॉल थे। तो उस प्रोजेक्ट से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत समझ आई कि एक फाउंडर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इंडिया मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट डे आई, और उस समय ऑब्वियसली मेरा बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट थी, तो बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वाइल द वर्क इज फैंटास्टिक, बट बिकॉज घर भी चलाना है तो आई हैव टू टेक अ कॉल। तो उस प्रोजेक्ट को खत्म करते ही मैंने स्टॉप कर दिया एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय फर्स्ट कंपनी। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स, अमेरिकन यूरोपियन ब्रांड्स, उनके लिए इंडिया एक एलियन कंट्री है, क्योंकि उनको उस समय इंटरनेट भी बहुत पावरफुल नहीं था, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ इंडिया कि यार इंडिया जाएंगे कोई लूट लेगा, कोई गलत एडवाइस दे देगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी क्रिएटेड दिस कंपनी कॉल्ड फ्रैंक ग्लोबल, जहाँ पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आएंगे और इंडियन ब्रांड्स को इंटरनेशनल ले जाएंगे। एंड द आइडिया विल बी कि आप एक शुरू में कुछ डॉलर्स चार्ज करोगे टू एडवाइस देम ऑन द इंडियन मार्केट, और उसके बाद एक बार उनका सक्सेसफुल एंट्री हो जाएगा इंडिया में तो यू विल चार्ज अ सक्सेस फी। तो दिस आई स्टार्टेड। सक्सेस फी इज लाइक कन्वर्जन फी। हाँ, कि मान लीजिए आपको इंडिया में आना है, हाँ, और जैसे फॉर एग्जांपल देके बताओ कि कौन सा फर्स्ट ब्रांड था जिसको आपने कन्वर्ट किया। फर्स्ट ब्रांड एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो कंपनी तो बना दी थी, अब प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे थे बिकॉज नोबडी न्यू अस, एंड बट एक बहुत बड़ा गैप था बिकॉज क्लियरली दिख रहा था कि या तो EY, KPMG टाइप बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जिसको हर ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो छोटे ब्रांड्स हैं उनको एंट्री का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। उसी समय मुझे पता चला मार्केट में कि हार्ली डेविडसन इंडिया आना चाह रही है, दे आर ट्राइंग टू सेट अप सम काइंड ऑफ अ प्लांट इन इंडिया। एंड कोइंसिडेंटली जो हार्ली डेविडसन के वाइस प्रेसिडेंट थे, हु वाज ओवरलुकिंग दिस एंटायर मार्केट एंट्री, ही वाज अ वेरी सुपर सीनियर फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो मैंने उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर दिया। आई डिडंट एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स बट ही एक्चुअली रिस्पॉन्डेड। फिर उनके साथ उस समय स्काइप का जमाना था, तो स्काइप पर एक कॉल आई और उस कॉल पे उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, मैंने पिछली कंपनी में थोड़ा सा काम किया था एंड वहाँ की तो मैं IIT बॉम्बे से हूँ। तो उसने बोला यार मैं तुम्हें दे सकता हूँ ये प्रोजेक्ट, लेकिन यू विल हैव टू वर्क एग्जैक्टली अंडर मी एंड तुम टेक्निकली मान लो कि ये तुम्हारा यही इकलौता प्रोजेक्ट होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर अटेंशन टू गेट डाइल्यूटेड। तो हम तो बहुत हैप्पी हो गए यार, प्रोजेक्ट भी मिल गया, पैसे मिल जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ली डेविडसन जैसा नाम हमारे ब्रांड के साथ जुड़ जाएगा। तो वी डिड दैट एंटायर प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। वी हेल्प देम सेट अप प्लांट इन मानेसर, असेंबली प्लांट है, बिजली का परमिशन, पानी की परमिशन, लैंड लेना, ये सब कुछ हमने किया। सो ऑल दी जो भी गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने, लाइसेंसेस, एवरीथिंग वाज डन बाय, सारा क्लियरेंसेस हमने करवाया। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ली डेविडसन हमारे टेस्टिमोनियल में आ गया। और उनके VP ने लिख भी दिया कि बहुत अच्छी कंपनी है, हार्ड वर्किंग गाइज हैं, हमें बहुत हेल्प किया है। अब उसको लेकर हम US के ब्रांड्स को रीच आउट करना शुरू किया। मोमेंट दे स्टार्टेड सीइंग कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने हार्ली डेविडसन के लिए इंडिया में प्लांट लगवाया है, सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अग्रीड। तो अगले 4-5 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, बर्गर किंग, कार्ल्स जूनियर बर्गर, फैट बर्गर, उसमें बर्गर का बहुत चलन था, तो जितने भी अमेरिकन बर्गर चेन्स थे हम सबको इंडिया लेके आ गए एंड वी मेड वेरी गुड मनी। आई ऑल्सो रेज्ड इन्वेस्टमेंट, सो टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रेंचाइज इंडिया, दोनों कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिया, तो टचवुड कैश फ्लो अच्छा हो गया। उसके 4-5 साल कंपनी बहुत अच्छी चली। ऑनेस्टली मैं फिर बोर होने लग गया क्योंकि काम बहुत सिमिलर था। हर ब्रांड को ज्ञान देना है कि इंडिया मार्केट ऐसा है, इतने लोग बर्गर खाते हैं, इतने लोग वेजिटेरियन हैं, इतने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो वो रिपोर्ट बन चुकी थी, हर बंदे से पैसे लेके सिर्फ वही रिपोर्ट में Ctrl+F Ctrl+R करके वापस भेजते थे। बट वो तो सिर्फ बर्गर रिलेटेड इंडस्ट्री में, मतलब फूड में भी ज़्यादातर अमेरिकन, ज़्यादातर उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट से ब्रांड्स इंडिया में आ रहे थे, दे वर मोस्टली फूड ब्रांड्स।
फास्ट फूड जो हाँ पिज्ज़ा ब्रांड्स आ रहे थे, pizza. बर्गर ब्रांड्स आ रहे थे, सैंडविच ब्रांड्स आ रहे थे, पीटा पिट करके फलाफल ब्रांड था। तो ये सारों अल्टीमेटली इनको आपको दिखाना क्या है, इंडिया का फूड मार्केट, हाँ, exactly. हम बाहर जाके खाने शुरू कर चुके हैं, अब हम इन घरों में नहीं खाते हैं। तो स्टोरी वही थी सब। स्टोरी सबके साथ वही थी। तो अल्टीमेटली इट स्टार्टेड गेटिंग वेरी बोरिंग एंड फिर 2015 में देयर वाज दिस होटल चेन कॉल्ड ट्रीबो होटल्स, और उन्होंने उसमें जस्ट फंडिंग रेज करी थी। ओयो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था, सो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू ओयो विथ बेटर क्वालिटी। तो दे रीच्ड आउट टू मी, इनफैक्ट दे डिड नॉट रीच आउट टू मी, जो मैट्रिक्स पार्टनर्स करके एक वेंचर कैपिटल फर्म है, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि हमने 2-3 ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है और वो 2-3 ब्रांड्स को हम ऑफलाइन मॉडल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो वी वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन कमिंग ऑन बोर्ड। ओके। एंड उसके बाद 2-3 ब्रांड्स थे, फाइनली ट्रीबो से मिला एंड ट्रीबो मेड एन ऑफर दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज। तो मॉनेटरली बहुत अच्छा ऑफर था, प्लस मैं बोर हो चुका था। तो आई रीच्ड आउट टू माई इन्वेस्टर्स एंड आई सेड कि कंपनी पूरी सेट है, आप मुझे एग्जिट दे दो, एंड दे अग्रीड। सो आई एग्जिटेड माई फर्स्ट कंपनी इन 2015 एंड फिर So you were the sole founder of that company? हाँ, I was the only founder. And my first employee was my wife. अच्छा। तो but So she was the wife first or the नहीं, employee employee first. So we first time met in that company. Okay. उसके बाद अलग कहानी है। बट फिर मैंने वो कंपनी ट्रीबो ज्वाइन कर लिया एज द नॉर्थ इंडिया CEO एंड उस समय ट्रीबो जस्ट स्टार्ट हो रही थी। So what actually Tribo was doing जब start